क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा सम्राट भी हुआ है जिसने अपनी ही जीत से डरना सीख लिया था, जिसने लाखों लोगों को हराया लेकिन अंत में खुद से हार गया। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। एक ऐसा नाम जो कभी चंड अशोक के रूप में जाना जाता था और बाद में धर्म अशोक बन गया। लेकिन सवाल यह है, एक निर्दयी और क्रूर राजा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर सकता है? क्या एक युद्ध किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकता है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? कहानी शुरू होती है मौर्य वंश के राजकुमार अशोक से। अशोक बचपन से ही अलग थे। वे न सिर्फ बुद्धिमान थे बल्कि बेहद आक्रामक भी थे। उन्हें शक्ति पसंद थी, उन्हें नियंत्रण पसंद था और सबसे ज्यादा उन्हें जीत पसंद थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी नजर हमेशा एक ही चीज पर रहती थी, विजय। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। मौर्य साम्राज्य में सिंहासन के लिए कई दावेदार थे। अशोक को खुद को साबित करना था और इसी संघर्ष ने उन्हें और भी कठोर बना दिया। समय बीतता गया और अंततः अशोक बने मौर्य साम्राज्य के सम्राट। अब उनके सामने एक ही लक्ष्य था, पूरे भारत पर शासन करना। उन्होंने कई युद्ध लड़े और हर बार जीते, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो उनके नियंत्रण में नहीं था, कलिंग। कलिंग आज के उड़ीसा का क्षेत्र एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने फैसला किया उसे हर हाल में जीतना है, और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, कलिंग युद्ध। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह विनाश था। चारों तरफ खून, चीखें और मौत का सन्नाटा। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग घायल हुए। धरती लाल हो चुकी थी, नदियां खून से भर गई थीं और हवा में सिर्फ दर्द था। अशोक जीत चुके थे, लेकिन क्या यह सच में जीत थी? युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने देखा मरे हुए सैनिक, रोती हुई महिलाएं, अनाथ बच्चे और टूटे हुए घर। एक मां अपने बेटे के शव को पकड़े रो रही थी। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था। हर तरफ सिर्फ दुख था। और पहली बार अशोक के मन में एक सवाल उठा, क्या यही असली विजय है? क्या मैं सच में जीत गया हूं या मैंने सब कुछ खो दिया? यही वो पल था जब चंड अशोक के अंदर कुछ टूट गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अशोक ने तलवार उठाना छोड़ दिया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, अब कोई युद्ध नहीं, अब कोई हिंसा नहीं। उन्होंने अपनाया धर्म का मार्ग। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बन गए धर्म अशोक। लेकिन यह परिवर्तन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पूरे शासन को बदल दिया। अब उनका लक्ष्य था लोगों की भलाई। उन्होंने जगह जगह धर्म स्तंभ बनवाए जिन पर शांति, करुणा और सत्य के संदेश लिखे गए। उन्होंने अस्पताल बनवाए, जानवरों की रक्षा के नियम बनाए और पूरे साम्राज्य में अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपने दूत भेजे ताकि शांति का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, क्या यह परिवर्तन पूरी तरह सच्चा था या इसके पीछे कोई रणनीति थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह परिवर्तन दिल से था, लेकिन कुछ कहते हैं कि इतने बड़े युद्ध के बाद अशोक को अपने साम्राज्य को स्थिर रखना था और शांति ही उसका सबसे अच्छा तरीका था। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, अशोक ने इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम की। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दया और करुणा में होती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अशोक के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे, क्या सच में कलिंग युद्ध ही उनके परिवर्तन की एकमात्र वजह थी, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उन्हें यह रास्ता दिखाया? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि एक साधु से मुलाकात ने उनकी सोच को बदल दिया, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है और यही इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाता है। तो अब सवाल यह है, क्या एक इंसान वाकई इतना बदल सकता है? क्या हम भी अपनी गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, या फिर हम भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाता है?
और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के एक रहस्यमय स्थान में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान की जो आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत की कहानियां।